हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक बस। और आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के सबसे बड़े वेपन की। जी हाँ, ये सबसे बड़ा वेपन ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना कोई क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, सबसे बड़ा वेपन है पानी। कैसे वो पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करता है पानी के साथ, देखेंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पर। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया के 18 मुल्कों को पानी फराहम करता है। इनमें सबसे अहम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, जिनका पानी तिब्बत चीन से होकर आता है। तिब्बत का पॉलिटिकल कंट्रोल संभालने के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन यानी कि पानी चीन के हाथ लग गया है। इसी वजह से तिब्बत को एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। चीन जिनका पानी कंट्रोल करता है, इनमें सबसे अहम और आबादी वाले ममालिक में शामिल पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले चीन के अंदरूनी दरियाओं की बात करें तो चीन ने 70 साल में 87,000 डैम बनाए हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर दीवारें चीन के बाद कोई बहुत बड़ी तामीर हुई है तो वो चीन के डैम हैं। अगर हम सिर्फ चीन से निकलने वाले 5 दरियाओं की बात करें, जिनमें दरियाए सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सेल्वो और मैकून है, तकरीबन 1.25 अरब लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार इस पर है। और ये 5 दरिया निस्फ एशिया की इकोनॉमी की बुनियाद हैं। और इस इकोनॉमी का इन्हिसार जिस पानी पर है, उसकी चाबी चीन के पास है। जब चाहे जिस इलाके को कहत ज़दा कर दे या पानी छोड़कर सैलाब में बर्पा कर दे। तिब्बत से निकलने वाले दरियाओं में से जितनी बिजली पैदा की जा सकती है, अब तक चीन सिर्फ उसका 1% बना रहा है। और अपने तमाम अंदरूनी दरियाओं पर डैम बनाने के बाद चीन का फोकस अब तिब्बत से निकलने वाले इन इंटरनेशनल रिवर्स पर है। तिब्बत से निकलने वाले दरियाओं पर 28 डैम के मंसूबे तैयार हैं, जिनमें से 3 डैम पर काम शुरू हो चुका है, जो कि दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर है। ये बात यहाँ याद रहे कि ब्रह्मपुत्रा वही दरिया है जिसके ऊपर बांग्लादेश और मशरकी भारत की मुकम्मल ज़िंदगी का इन्हिसार है। जैसा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाओं पर सिंध तौस मुआहदा है और इसका गारंटियर वर्ल्ड बैंक है, लेकिन चीन का किसी मुल्क के साथ कोई ऑफिशियल ना एग्रीमेंट है और ना ही कोई इंटरनेशनल गारंटियर। मैकून रिवर को लेकर 1995-96 में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस वगैरह ने कोशिश की थी कि चाइना को किसी एग्रीमेंट पर राज़ी किया जा सके, मगर ना कर सके। उसके बाद 1997 में यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश की, पर चीन ने उसकी मुखालफत कर दी। अब आप सिर्फ ये सोचें कि अगर 1997 में दुनिया का कोई मुल्क एक कमज़ोर चाइना को राज़ी ना कर सका, तो आज के इस दौर के अंदर जब चाइना इतना मजबूत है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मुल्क चाइना को किसी पानी से रिलेटेड मुआहदे पर राज़ी कर सके। जिसका मतलब ये है कि चीन को अपना ये हथियार इस्तेमाल करने का मुकम्मल लाइसेंस हासिल है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात अब तक ये है कि चीन से पाकिस्तान आने वाले किसी पानी के ज़ख़ीरे के ऊपर चीन ने अब तक कोई डैम ना बनाया है, ना ही बनाने का इरादा रखता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है और पानी की कमी हो रही है, और ग्लेशियर्स के ज़्यादा पिघलने की वजह से कभी सैलाब और कभी पानी की किल्लत का सामना वैसे ही रहता है। इसी असना में जैसा कि चीन बहुत बड़े बड़े डैम बना रहा है, जिससे माहौल पर बहुत से मुनफी असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा चीन इंटरनेशनल रिवर्स पर मुखालफत से बचने के लिए बड़े डैम तो नहीं बना रहा, मगर इन पर तामीर कर रहा है रन ऑफ द रिवर डैम्स। इनमें पानी को बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा तो नहीं किया जाता, लेकिन जमा करके एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल से गुजारा जाता है ताकि टरबाइन्स बिजली पैदा कर सकें। इससे भी बहुत सारी एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, क्योंकि पानी गर्मी की वजह से सुबह को दरियाओं में आता है, लेकिन दरियाओं में रन ऑफ द रिवर डैम्स पे इनको रोका जाता है ताकि इनको ऑब्स्टिकल से गुजारा जा सके। और दरियाओं से पानी आगे तो चला जाता है, लेकिन इनके वक्त में तब्दीली आ जाती है। जो पानी जिन इलाकों से सुबह में गुजरना था, अब वहाँ से वो रात में गुजरता है, जिससे बहुत सारी मनफी माहौलियाती तब्दीलियाँ आती हैं। और अगर हम इसी पानी के हथियार को आजकल के हालात के तनाजुर में देखें, तो भारत को चीन के साथ ज़्यादा हॉस्टिलिटी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। भारत में आज की पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से पानी की शदीद किल्लत है। हर साल कहत आता है और करोड़ों लोग इससे असरअंदाज होते हैं। हज़ारों किसान अपनी जान ले लेते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी हर साल और कम होता जा रहा है और भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2050 के हिसाब से देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन हो जाएगी, यानी कि 1 अरब का इजाफा होगा। और वहाँ पे अगर हम चाइना की पॉपुलेशन देखें तो वो 2050 में भी सेम रहेगी, जिसके हिसाब से भारत को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। और अगर चाइना और इंडिया की हॉस्टिलिटी इसी तरीके से बरकरार रहती है
اور اگر آنے والے وقتوں میں ان کے درمیان کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا تو چائنا ڈیم بناتا رہے گا اور بھارت کی بڑھتی ہوئی پانی کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی، جس کی وجہ سے بھارت کی اکانومی کو بہت سے مسائل کا سامنا رہے گا۔ اور ہم اس سب کو اگر ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ کہنا فضول نہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں یہ لڑائی اسی ہتھیار سے لڑی جائے گی اور اسی ہتھیار کے لیے لڑی جائے گی۔